एक बार एक बुढ़िया माई थी जो आंखों से अंधी थी, पर वो भगवान गणेश की बहुत बड़ी भक्त थी। वह जब भी अपने घर में कोई पकवान बनाती तो सबसे पहले भगवान गणेश को भोग लगाती। उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य भोजन ग्रहण करते। उसके पुत्र और पुत्रवधू भी बहुत ही संस्कारी थे। वो कभी भी बुढ़िया माई को ऐसा करने से मना नहीं करते। जैसा वो कहती उस तरह से वो पालन करते। बुढ़िया माई को इस तरह से भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। तब भगवान गणेश की पत्नी रिद्धि और सिद्धि बोली कि हे प्रभु, इस बुढ़िया माई जो अंधी है, इसे आपकी पूजा अर्चना करते हुए कितने वर्ष बीत गए। इसने आपसे कभी कुछ भी नहीं मांगा, न ही इसने कभी किसी बात की शिकायत की। इसने अंधी होते हुए भी कभी आपकी पूजा अर्चना नहीं छोड़ी, न ही कभी आपको भोग लगाना भूली। हे विघ्नहर्ता गणेश, आप इस बूढ़ी माई के कष्ट दूर करें। आप इन्हें कोई वरदान अवश्य दें, ताकि आपके भक्तों की आपके प्रति हमेशा आस्था बनी रहे। तब भगवान गणेश ने कहा कि आप बिल्कुल सच कह रही हो देवी, मैं ऐसा ही करूँगा। वो बुढ़िया माई के सपने में गए। सपने में गणेश जी बोले कि हे बुढ़िया माई, आप हमेशा मेरी पूजा अर्चना करती हो, आपकी पूजा अर्चना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे बुढ़िया माई, आप कोई वरदान मांगिए, सिर्फ एक वरदान मांगना है। तब बुढ़िया माई गणेश जी से बोली कि हे भगवान, मुझे कुछ मांगना ही नहीं आता। अगर आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे कल फिर से दर्शन देना। तब भगवान गणेश बोले कि हे बुढ़िया माई, कोई बात नहीं, मैं कल फिर आऊँगा। आप मुझसे अपने बेटे और बहू से पूछकर वरदान मांग लेना। बुढ़िया माई अगले दिन जल्दी उठी और गणेश भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद अपने बेटे और बहू के पास गई। बुढ़िया अपने बेटे के पास गई कि बेटा, मुझे भगवान गणेश ने सपने में दर्शन दिए हैं। उन्होंने मुझे कोई एक वरदान मांगने के लिए बोला था। मुझे उनसे कुछ मांगना नहीं आया, तुम बताओ मुझे इससे क्या मांगना है। तो बेटा बोला, हम बहुत गरीब हैं, आप बहुत सारा धन दौलत मांग लीजिए, ताकि हम सुख से अपना जीवन यापन कर सकें। फिर वो अपनी बहू के पास गई कि बहू, मुझे भगवान गणेश ने सपने में दर्शन दिए हैं। उन्होंने मुझसे एक वरदान मांगने के लिए बोला है। आज वो मुझे फिर से दर्शन देंगे, तो तुम बताओ मुझे उनसे क्या मांगना चाहिए। तब बहू अपनी सास से बोले कि माँ जी, आप उनसे एक पोता मांग लीजिए। हमारी शादी को कितने वर्ष बीत गए, अभी तक मुझे पुत्र नसीब नहीं हुआ, ताकि वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। बुढ़िया माई सोचने लगी कि बेटे और बहू दोनों ने अलग अलग चीज मांग ली है, अब मैं किसका कहा करूं। किसी एक का अगर कहना मानूंगी तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा। तब वो अपनी एक पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन को सारी घटना बताई। तब पड़ोसन बोली कि तुम्हारे बेटे और बहू अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं। तब पड़ोसन बोली, माई, आप आंखों से अंधी हो तो आप अपने लिए आंखें मांग लीजिए, ताकि आपकी बाकी की जिंदगी है वो खुशी खुशी कटे। बुढ़िया माई सोच में पड़ गई। बेटा बोल रहा है धन दौलत मांग लो, बहू बोल रही है पोता मांग लो, और पड़ोसन बोल रही है कि अपने लिए आंखें मांग लो। बुढ़िया माई सोच में पड़ गई कि ऐसा क्या मांगूं कि सभी प्रसन्न हो। तब भगवान गणेश ने फिर से उन्हें सपने में दर्शन दिया। बुढ़िया माई से गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई, आपने अगर अपने बेटे बहू से सलाह ले लिया तो अब वरदान मांगो। तब बुढ़िया माई बोली कि सोने के झूले में चांदी की कटोरी में चांदी की चमची से पोते को दूध पीता देखूं। गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, आप तो बोल रही थी कि आपको कुछ मांगना ही नहीं आता, आपने तो सब कुछ मांग लिया। बातों बातों में आपने पोता भी मांग लिया, धन दौलत भी मांग ली और अपने लिए आंखें भी। गणेश जी हंसते हुए बोले कि बुढ़िया माई, आप तो बहुत चालाक हो, आपने तो मुझे ही ठग लिया। लेकिन मैंने आपको वचन दिया है तो मैं आपको ये वरदान देता हूँ। तदास्तु कहते हुए गणेश भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और जाते जाते बुढ़िया माई की झोंपड़ी के ठोकर मार गई। इससे वो महल में बदल गई। बुढ़िया माई का घर पूरी तरह से धन दौलत से भर गया। बुढ़िया माई जब सुबह उठी तो उसने आंख खोली तो उसे अच्छे से दिखाई दे रहा था। बुढ़िया माई के बेटे और बहू ये सब देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और अपनी माँ का आभार जताया। 9 महीने के बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। बहू पुत्र रत्न प्राप्त करके बहुत ही खुश हुई। इस प्रकार बुढ़िया माई ने अपने भक्ति भाव से भगवान गणेश से सब कुछ प्राप्त कर लिया। अगर सच्चे हृदय और पूरी श्रद्धा भाव से भगवान गणेश की हर बुधवार को ये कथा सुनते हैं तो वो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। विघ्नहर्ता गणेश जितनी भी आपकी जिंदगी में कष्ट और रुकावटें हैं उनको हर लेते हैं। हे भगवान गणेश, आपने जैसी बुढ़िया माई को खुशी दी वैसी सबको देना।
जो पूर्ण श्रद्धा भाव से आपकी ये कथा सुने उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो। पूर्ण श्रद्धा से जो आपकी भक्ति करे उसकी हर इच्छा पूरी हो, उसकी जिंदगी में कभी कष्ट ना आए। जय श्री गणपति बप्पा।